अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नया टॉपिक कवर करें। नया तो नहीं, एक चलता हुई टॉपिक है सीक्वेंस लूप पैटर्न का। इसमें सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस वही जिसमें कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। सीक्वेंस को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करूं, जो एक सीक्वेंस होती है, एक पैटर्न चल रहा होता है, उसको हम लूप के ज़रिए किस तरह करते हैं। जिस तरह एक सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल जिस तरह एक मैंने पैटर्न करवाया था आप लोग को, जिसके अंदर 3,6,9, इस तरह करके चल रहा था, जिसके अंदर 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा था, तो वो एक सीक्वेंस था। ये दूसरी सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस। ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप कहीं और देख लो। इसको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सीक्वेंस के अंदर होता है कि इसके अंदर हम शुरू करते हैं 1 1 से। 0 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना कोई काम नहीं। 1 1 से भी आप शुरू कर लो तो सेम ही चीज़ होगी। अब 1 1 से शुरू करेंगे, इसमें हम 1 1 लिया, उसके बाद 1 1 को प्लस किया। 1 1 को प्लस करने से क्या आया? 2। तो अब हम इस 1 2 को प्लस करेंगे, इससे हमारे पास क्या है? 3। फिर हम करेंगे 2 + 3, इससे क्या आएगा हमारे पास? 5। फिर 5 + 3 करेंगे, 5 + 3 से हमारे पास आएगा 8। फिर हम 8 + 5 करेंगे, और फिर जब हमारे पास 13 आ जाएगा इससे, फिर हम 13 + 8 को 21 हो जाएगा। और इस तरह ये चलता रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको कोई लिमिट ना दे दो, क्योंकि ये इनफाइनाइटली प्लस होता रहेगा। तो ये एक सीक्वेंस बनती है, एक पैटर्न, कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसके अंदर 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर होता है वो फिर पिछला नंबर बन जाता है, और जो उनका प्लस करके आंसर आता है वो अगला नंबर बन जाता है। तो इससे देखो, अगर यहाँ पे ये वाला 1 राइट साइड पे, तो जब इसका प्लस का आंसर आया 2, तो 2 राइट साइड पे होगा, और ये वाला 1 लेफ्ट साइड पे आ गया। फिर 1 + 2 का आंसर आया 3 राइट साइड पे हो गया, और वो जो 2 पहले राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पे हो गया। तो हम इसको देखेंगे, इसको पाइथन के अंदर किस तरह करेंगे। इसके यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिफाइन फिबोनाची के नाम से। उसके अलावा बाउंड का हमने इसके अंदर पैरामीटर दिया हुआ है। बाउंड वही लिमिट होगी जहाँ तक आप इसको बताओगे कि जहाँ पे आपका फंक्शन ख़त्म होगा। जब जब वो लिमिट आ जाएगी तो वहाँ पे फंक्शन रुक जाएगा। बाउंड समझ लो यहाँ पे लिमिट है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी पहली लिमिट मैं बताऊँ, तो पहली लिमिट मेरे ख्याल से इसकी 1 होगी, दूसरी नहीं, हाँ, पहली लिमिट इसकी 2 होगी, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी, चौथी 8 होगी, पांचवी 13 होगी। तो इस तरह मेरे ख्याल से लिमिट हो रही है। उससे आप जो भी लिमिट होगी देख लेते हैं, उसको हम जो भी डालेंगे हमारे पास वो लिमिट तक का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गोल लिखा हुआ है द फर्स्ट फिबोनाची नंबर ग्रेटर देन सम बाउंड। जो भी हम बाउंड या जो भी हम लिमिट डालेंगे, उसके बाद जो फौरन होगा या उसके फौरन बाद जो भी हमारे पास फिबोनाची नंबर होगा, हम उसको हमारे पास वो आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर इसमें सबसे पहले हमने एक डॉक स्ट्रिंग बनाया। डॉक स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ? रिटर्न द स्मॉलेस्ट फिबोनाची नंबर ग्रेटर देन बाउंड। वही जो हमारा गोल है। इसके हमने अंदर एक वेरिएबल बनाया प्रीवियस के नाम से। इसकी वैल्यू क्या रख दी? 1। प्रीवियस क्या है? ये। उसके अलावा करंट हमने क्या बनाया? करंट भी हमने 1 रख दिया। करंट क्या है? ये, ठीक है। अब हमने एक सिंपल सा वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप क्या कर रहा है? वाइल करंट इज लेस देन और इक्वल्स टू बाउंड। देखो, अगर आपकी कोई किस्मत बड़ी अच्छी हुई और आपने एग्जैक्टली नंबर डाल दिया, और अगर लेकिन यहाँ पे आपने लेस देन लिखा होता, तो वो उस बाउंड पे नहीं रुकता, उससे पहले रुक जाता लूप। लेकिन आपने क्या करना है? आपने उस बाउंड तक जाना है, ताकि उससे जो उसका अगला करंट नंबर होगा, अगला नंबर होगा, हमारे पास वो आंसर में है। तो इस वजह से हमने लेस देन इक्वल्स टू को यूज़ किया है। अब यहाँ पे बड़ी सिंपल सी लॉजिक लग रही है। पहले इस कमेंट को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? करंट बिकम्स प्रीवियस एंड न्यू करंट इज कंप्यूटेड। तो जो भी करंट होगा वो प्रीवियस बन जाएगा, और जो भी नया करंट होगा, ठीक है, वो हमारा ओरिजिनल हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 5 की मुझे लिमिट बताओ, 5 को अगर मैं बाउंड देता हूँ, तो असूलन मेरे पास शायद 13 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो करंट होगा। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये देखो 5 13 है, तो शायद 13 आएगा या 8 आएगा। इसको हम प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बड़ी सिंपल लॉजिक लग रही है, वो है स्वैपिंग की। स्वैपिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी काफ़ी पहले अपलोड हो गई थी, तो उसको आप देख लेना वीडियो। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस कॉमा करंट इज इक्वल्स टू करंट कॉमा प्रीवियस प्लस करंट। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है? प्रीवियस करंट से स्विच हो जाएगा, ठीक है, और करंट प्रीवियस प्लस करंट से स्विच हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो कि प्रीवियस हमारे पास अगर ये 1 है, ठीक है, और करंट ये वाला 1 है, और जब हम इसको इक्वल्स टू करेंगे हम, तो हमारे पास करंट प्रीवियस से स्विच हो जाएगा। तो हमारा जो ये वाला करंट है, ठीक है, वो प्रीवियस बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रीवियस पे आ जाएगा। प्रीवियस क्या हो गया हमारे पास? 1, ठीक है। और फिर हमारे पास करंट क्या होगा? करंट होगा हमारे पास प्रीवियस प्लस करंट। वो क्या होगा हमारे पास? प्रीवियस प्लस करंट हमारे पास आएगा 1 + 1, तो हमारे पास करंट हो जाएगा 2। फिर दूसरी बार ये लूप चलेगा, तो हमारे पास प्रीवियस 1 होगा और करंट हमारे पास 2 होगा। और इसको फिर जब ये कैलकुलेट करेगा, तो करंट हमारे पास प्रीवियस हमारे पास करंट हो जाएगा जो कि 2 था, प्रीवियस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्यूट होगा जो कि प्रीवियस प्लस करंट है, तो 2 + 1 करके हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर 3, तो करंट 3 हो जाएगा और प्रीवियस हमारा 2 रहेगा। फिर 2 + 3 5 हो जाएगा, और इस तरह चलता रहेगा। एंड में हमने वाइल लूप के बाहर रख दिया रिटर्न करंट। वाइल
लूप के बाहर क्यों लिखा, अगर अंदर लिख देते तो पहली बार में लूप चल के ख़त्म हो जाता, चाहे हमने जो भी बाउंड डालो। हमने इसको बाहर इसलिए रखा है ताकि जब हमारा ये वाइल लूप बाहर आए, जब ये हमारी लिमिट पे पहुंच जाए तो हमारा लूप एंड हो जाए और रिटर्न करंट, उस वक्त जो भी फाइनल करंट आ रहा होगा हमें वो वापस कर दे। तो अब इसको हम फंक्शन को आइडियली के अंदर रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी किया, आइडियली, बल्कि इस बार खोला ही नहीं तो आइडियली खोल लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का कोड बन रहा है कि हमने वही फंक्शन बनाया, प्रीवियस रखा, करंट रखा, वाइल लूप लगाया, उसके बाद एक लाइन, असल हमारा काम सिर्फ एक लाइन की लॉजिक है जिसके अंदर हम स्वैपिंग कर रहे हैं, उसके बाद रिटर्न करंट कर दिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। फिबोनाची, इसके अंदर हम बाउंड देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे देता हूँ, 13 होगा या 8 होगा देख लेते हैं। 8 आया, सॉरी 13 नहीं, उसकी वजह से ये है कि 1 2 3 4, सॉरी 1 का आंसर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि हमें करंट दे रहा है, तो करंट हमारे पास पहला करंट ये है, दूसरा करंट ये है, तीसरा करंट ये है, चौथा करंट ये और पांचवा करंट ये है, ठीक है। हमें एडिशन नहीं बता रहा, हमें उसके बाद जो कंप्यूट होने के बाद उस वक्त का करंट होगा वो आ रहा है, तो उस लिहाज से पांचवा करंट यही आ रहा है हमारे पास। यही अगर मैं इसके अंदर कोई बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची। अच्छा, ये आपको देखने में बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन अगर ये मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है या मैथमेटिक्स का एक है सीक्वेंस जो होती है ये, इसके अंदर अगर मैं 10 डालता हूँ तो 10 में आप देखना क्या वैल्यू आएगी, 13 आ रही है, ठीक है। अब देखो मैंने 1000 डाला है तो डिफरेंस तकरीबन आ गया 597 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, हम इसके अंदर नंबर ऑफ लूप नहीं डाल रहे कि कितनी बार लूप ने चल रहे, हम डाल रहे हैं अपना बाउंड, उसके बाद जो भी करंट आ रहा होगा हमें वही देगा। तो 10 के बाद हमारे पास 10 पे तो कोई नहीं है, 10 से एक बड़ा 13 है, यही मैं अगर इसको 20 डालता तो 21 देता, 22 भी डालता तो ये 34 देता, और फिर इस तरह कोई भी हम डालेंगे तो उससे एक बड़ा दे देगा जो भी हमारे पास आ रहा होगा। अब इसको अगर मैं चलाता हूँ 1 लाख पर, ये कितना है, ये मेरे ख्याल से 10 लाख हो गया है, तो इसको इसी के ऊपर चला के देख लेते हैं। तो अब देखते हैं डिफरेंस कितना आएगा। तकरीबन हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 3,46,269, ठीक है। बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इतना सही टॉपिक था। अगर आपको कोड समझ नहीं है तो खुद आप चीज़ें ट्राई करके, गलतियाँ करके ट्राई करो, गलतियों से सीखोगे। आज की वीडियो में इतना ही। और अच्छा हाँ, फिबोनाची सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप किसी और वीडियो को एक बार पहले देख लो, उसके बाद आपको ये फ़ौरन समझ आ जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।